नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है वह है धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरी जानकारी लें। आधे ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इससे पहले कि हम आपको कहानी को सुनाएं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार लक्ष्मी और धर्म में बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहते हैं हम बड़े हैं और धर्म कहते हैं हम बड़े हैं। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी कहती हैं हमें महाराज इंद्र के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है, और दोनों लोग महाराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब लक्ष्मी कहती हैं, हे महाराज इंद्र, हम दोनों आपके पास फैसला कराने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। ये बात सुनते ही महाराज इंद्र सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ कि धर्म बड़ा है तो लक्ष्मी माँ मेरे साथ छोड़ देंगे, अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी हैं तो धर्म मेरा साथ छोड़ देंगे। तब महाराज इंद्र ने एक युक्ति निकाली और कहा कि हे माँ, मुझसे भी अच्छा फैसला एक राजा कर सकता है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, वो कौन व्यक्ति है। तब महाराज इंद्र ने कहा, पृथ्वीलोक पर ही एक राजा है विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्मपरायण, बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। यह बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। अब धन और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य माँ लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोग कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वे बोलते हैं, हे राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं एक फैसला कराने। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है। जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के एक मनुष्य एक लाश के समान होता है। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खालीपन आ जाता है अगर धर्म ना रहे तो। तब महालक्ष्मी कहती हैं, हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है और उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोग का बात सुना और कहा, ठीक है, मैं आप दोनों लोग की बातों को ध्यान से सुना हूँ और समझता हूँ। तो इसलिए राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अगर मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ, कहता हूँ कि धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब महालक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी और मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। और मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी हैं तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा, आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म ही बहुत श्रेष्ठ है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति को जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो, वह मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन भी ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सूखी जो भी खाकर
रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया, तुमने धर्म को चुना, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ और आज के बाद से तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और गरीब हो जाते हैं। लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं, मुझे यहाँ से कहीं आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूँ और विश्राम कर लूँ, फिर आगे की यात्रा करते हैं। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुँचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटेहाल हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए हैं। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े की अस्तबल में रुकने को कहना, वहीं पर उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारियों ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़े को रहने की व्यवस्था होती है। महाराजा विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपने बहन के आने का इंतज़ार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती हैं तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती हैं। यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वह कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं, बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लेने जाती हैं और वो राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल देता है। कहता है कि हे माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। धरती माँ से यही पुकार करता है। मैं फिर से एक बार आऊँगा, इस रोटी का आपसे मांग करूँगा, तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से बिना बताए वहाँ से चल पड़ते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वो सोचते हैं, ये मेरा बहुत ही प्रिय और घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तब उसने अपने मित्र का खूब स्वागत किया और भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठते हैं, उसी के पीछे एक खूंटी था। खूंटी के पीछे नौलखा हार था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने अंदर एक निवाला लेते हैं, वैसे ही वह खूंटी उस हार को अपने अंदर समाहित कर लेती लगती है। यह देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं, ये जो हो रहा है माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वो उससे रुष्ट हैं और बहुत ही क्रोधित है, वही ये सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वो पूरा भोजन खत्म करने लगते हैं, तब वो खूंटी पूरी तरह से अपने अंदर उस हार को निगल जाती है। तब दोस्त की पत्नी देखती है कि उसका 9 लाख हार खूंटी से गायब है। तब वह विक्रमादित्य को चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगती है और कहती है कि आप ही ने मेरे हार को चुराया है। आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया है, इसलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया। लेकिन उस दोस्त ने कहा, नहीं नहीं,
मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, इसे मैं बचपन से जानता हूँ। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती। तब वह मित्र समझाने लगता है अपनी पत्नी को, लेकिन उस मित्र की पत्नी अपने घर से राजा विक्रमादित्य को बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते हैं और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं। आगे का सफ़र फिर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफ़र कर लेंगे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपने तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। और उसी रास्ते दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक आते रहते हैं कि उन चोरों ने राजा के ही राजमहल में चोरी किया था। यह सब देख चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ चुके हैं और हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी हुए के धन को महाराजा विक्रमादित्य के पास वहीं छोड़ देते हैं, वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं इतना सारा धन पड़ा है, तो वो सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास लिया जाता है। राजा ये सब चीज़ देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। यह सब देखकर राजा गुस्सा होकर एक फैसला करता है कि इस व्यक्ति का हाथ पैर दोनों काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपने सफाई में कुछ नहीं कहते हैं और वह मौन रहते हैं। इसके बाद राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य के हाथ और पैर काट दिए जाते हैं। राजा ने फिर से आदेश दिया कि इसे नगर के ही चौराहे पर इसे बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इसे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का परिणाम क्या होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को नगर के चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर कोई उस चौराहे से गुजरता हुआ विक्रमादित्य को देखता तो उनको थूकता था और उन्हें गालियाँ देता था और कहता कि ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। ये कहते हुए लोग वहाँ से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, उसी रास्ते से एक ग्वाला मटकी का घी लिए जाता था। वह बहुत दयालु था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही स्वभाव का अच्छा आदमी है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे अपने थैले से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पानी पिलाया और कहा कि तुम चोरी क्यों किए? चोरी नहीं किए होते तो ऐसे सज़ा नहीं मिलती ना। तुम चोरी किए हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहाँ से चलता बना। जब वह ग्वाला दूसरे नगर में घी बेचने जाता है तो वह घी तो बेचता है, लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। यह सब देखकर वह बहुत हैरान होता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ और मेरा घी खत्म नहीं हो रहा है। यह देखते हुए वह सोचने लगता है कि ये क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज बहुत ही विचित्र बात हो गई। मैंने राजा द्वारा सजा पाए एक इंसान को पानी पिला दिया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना घी ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटके में से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर ही कोई दिव्य आत्मा है, वह अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं। आप ऐसा करिए, उस व्यक्ति को अपने घर लेते आइए, हम उस व्यक्ति को अपना बेटा समझकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उनकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहलता रहेगा और हमें भी अपने पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपने पत्नी के बातों को सुनते ही राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज,
आपने जिस अपराधी का हाथ पैर काटकर नगर के चौराहे पर रख दिया, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पांव तो है नहीं, वह हमारे नगर में बोझ बना हुआ है। तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब यह सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकर की मदद से उनको अपने घर लाता है और उन्हें नहला धुलाकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे, हमारा कोई संतान नहीं, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए हम तुम्हें पास लाया हूँ, क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार? राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, मुझे आपका बेटा बनना स्वीकार है। तब राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, उसी नगर की राजा की जो पुत्री थी बहुत ही प्रियदर्शी और दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी दीपक जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती थी तो पूरे नगर में दीप जल जाते थे। और जब रात्रि होती सब लोग सो जाते थे तब वह राजकुमारी गाना गा करके सारे दीपक को बुझा देते थे। लेकिन यह सब चीज़ें राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने दीपक राग गाकर उन दियों को फिर से जला दिया। यह सारी चीज़ें जब वह राजकुमारी देखती हैं कि दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, वह इस नगर में है, यह सोचकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपने पुत्री का स्वयंवर कराता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के पास आए रहते हैं स्वयंवर के लिए। और उसी समय वह राजा ने उस ग्वाले को आदेश दिया था कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करो। अब ग्वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलाने हैं, घी का पकवान बनना है, 100 घड़े घी चाहिए, मैं कहाँ से इतने घी का इंतजाम करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे पिताश्री, आप परेशान मत होइए, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव कुछ नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से लाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी मैंने कहा ना कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत होइए, कल राजकुमारी के स्वयंवर में भी मैं भी जाना चाहता हूँ। जब घी का इंतजाम हो जाएगा तो कल जाते वक्त आप मुझे भी लेकर चलिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताश्री, आप महाराज से कह दीजिए कि वह 100 घड़े भिजवा दें, घी का इंतजाम, घी का व्यवस्था हो जाएगा। राजा के महल से उसके नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय, तब विक्रमादित्य अपने तपोबल और शक्ति से उन घड़ों को घी से भर देते हैं। और सुबह होता है तो ग्वाला देखता है कि इतना सारा घी, तब वह बहुत प्रसन्न होता है। तब वह जान जाता है कि यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ग्वाला ने खुशी खुशी 100 घड़े घी को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता धुलाता है और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने नौकरों की सहायता से विक्रमादित्य को उस दरबार में ले जाता है। उस राजमहल में दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा आए थे, सब सिंहासन पे आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती हैं, हाथ में जमाल लिए हुए राजा विक्रमादित्य का तलाश करती हैं। वह सोचने लगती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, मैंने उनका गाना सुना, अगर इसी नगर में हैं तो वह इस स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनका तलाश करने लगती हैं, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नज़र कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे से अलग ही आभा प्रकट हो रही थी। यह देखते हुए राजकुमारी समझ जाती यह हो न हो कि यही है राजा विक्रमादित्य, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी माला लेकर आगे जाते हैं और विक्रमादित्य के गले में पहना देती हैं। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती हैं। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, आपने मेरा अपमान किया,
अगर आपको पता था कि आपकी पुत्री एक अपंग और एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाए? आप हमारा अपमान किए यहाँ पर बुलाकर। तब राजा ने दूर दराज से आए राजकुमार और राजाओं से विनती किया कि हमें माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है उसी से शादी माना जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आखिरकार राजा को हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ ही करना पड़ता है और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नववधू को लेकर उस ग्वाले के घर चले आते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरन का मांस खाने का इच्छा हो रहा है, तुम अपने भाइयों से हिरन का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता है कि अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति का इच्छा की मान रखते हुए वो अपने भाइयों से और अपने भाभी से कहते हैं कि भाभी, मुझे हिरन का मांस खाने की इच्छा हो रहा है, आप मुझे हिरन का मांस ला कर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए इसलिए वह अपना नाम लेती हैं। कहते हैं कि मुझे हिरन का मांस खाने को मन कर रहा है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियाँ उनकी खिल्ली उड़ाने लगती हैं। चलो चलो, अगर ऐसी भी बात है कि तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए, वो तुम्हें हिरन का मांस ला कर देता। ये बात सुनते ही राजकुमारी वापस चली जाती हैं और अपने पति से कहते हैं कि हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम अपने भाभी के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार दे दीजिए, रुमाल को दिखा देना, शांत हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले जाएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभीयों के पास अपने घर जाती है और अपने भाभी से कहती है कि भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभियाँ सोचती हैं कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाए रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है कि इस राजकुमारी को दे दूं, कट मर जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है, तब देखती है कि वह तलवार सांप बनकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उछलने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, मुझे इस घोड़े के ऊपर बैठा दीजिए, मैं शिकार करने जाऊंगा। तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पांव नहीं है, इस घोड़े पर कैसे जाओगे और कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे की जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना पड़ा। अपने नौकर चाकर से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उस घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सलामत है। उनका हाथ पैर आ चुका था, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनके आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती हैं कि हे महाराज, ये कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकारों का कान और पूंछ काट लेते हैं और वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने जाते हैं। जब वे देखते हैं कि किया कराया शिकार पड़ा है, ताज़ा है, तब उनका मन मचल जाता है। तब बहुत प्रसन्न होते हैं, बिना शिकार किए ही उस शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं, तब अपने पत्नी को बताया कि मेरा हाथ पैर कैसे वापस आ गया, कैसे ठीक हो गया। तब उन्होंने बताया कि मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं के वजह से मेरे हाथ पैर वापस से सही हो गए और मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं एक राजा हूँ। यह बात सुनते ही वह ग्वाला राजा विक्रमादित्य के पैर में गिर पड़ा। मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करिएगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है,
आपने तो मेरे सगों से भी अच्छा व्यवहार मेरे से किया, मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने पत्नी से कहा कि तुम अपने भाभी के पास एक बार फिर से जाओ। मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार किया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभियाँ उस शिकार को दिखाए, इस थैले में जो मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते ही वह राजकुमारी अपने भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, भैया ने जो शिकार करके लाया है उसे मैं देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बात है, तेरा पति तो शिकार कर नहीं पाता, तो मेरे पति द्वारा शिकार किया गया उसी को देखकर तुम लालच कर लो। उस राजकुमारी की भाभिया ने वह सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी, ये शिकार तो है, लेकिन इसके पूंछ और कान कहाँ हैं? तब भाभिया बोली कि मुझे क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो थैला लाया था उसे पलट देती है। उस थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभिया पूछती हैं कि ये कहाँ से आया? तो उसने कहा कि यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वो सारी बातें कह देती हैं और कहती हैं कि मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, मुझे माफ़ कर दो, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, ए महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैंने आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग की कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। उन्हीं के रुष्ट होने की वजह से आप लोगों की मति मारी गई थी, इसी वजह से ये सब हुआ है, इसमें आप लोग का कोई दोष नहीं है। अब फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद का बहुत ही सेवा सत्कार किया और अपने बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाद कर अपने बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। अब खाना लाया जाता है। खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। यह देखते ही उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है। हमें माफ़ करिएगा, हमने सोचा कि आपने हार को चुराया है। यह नौलखा हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निकल गई थी। मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको चोर कहा और अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ मति भ्रमण के कारण हुआ है। माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहाँ से विदा लेते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपने बहन की ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से आते ही सैनिक देख लेते हैं। तब वे उनकी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है। तब वे सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाव लश्कर के साथ सज धज के आ रहा है, घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब उस रानी ने कहा कि मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उनको राजमहल में ठहरने की व्यवस्था की जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब स्वागत होता है और उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपने बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उन्हीं अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े को बांधा जाता था और धरती माता से कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपया करके आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते ही वह धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकल जाता है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे बहन, तुमने मुझे अगली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा कीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं, मैं तुझसे रुष्ट नहीं हूँ,
मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों के साथ किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन इसके वजह मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस तुम्हें ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती हैं। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य का प्रतीक्षा कर रही थी। हे विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजा का राजमहल राजपाट वापस आ जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।